हेलो एवरीवन। जो भी बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, उनका सबसे बड़ा सपना होता है नीट एग्जाम को क्लियर करके किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करना, जिससे वो डॉक्टर बन सकें। इस वीडियो के थ्रू मैं आदित्य रंजन, फिजिक्स टीचर फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ जरूरी बातें नीट एग्जाम को लेकर शेयर करूंगा, जैसे कि नीट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से पोर्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फिलहाल क्लास 12th में हैं या जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल भी साबित होगा। तो एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके अकेले बायोलॉजी से होते हैं और 45 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होते हैं। चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं डेडिकेटली फिजिक्स के बारे में ही बात करूंगा। फिजिक्स में अगर वेटेज के टर्म्स में बात किया जाए तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, बट मेनली अगर हम बात करें कि नीट के एग्जाम में किन सेक्शन से ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, तो वो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी नेमिंग कर रखी है। मैकेनिक्स में देखा गया है कि अक्सर ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेक्शन है, फिर ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने नेमिंग कर दिया है टॉपिक्स का, उन सेक्शंस का जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा और फिर कम होते जा रहे हैं इन सेक्शंस में क्वेश्चंस। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन बेसिस पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कंसेप्ट्स को रिलेट करके हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो फॉर्मूला पुटिंग हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन हो, उससे कुछ नई बात डिड्यूस करने के लिए कह रहा हो या नया एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात कह रहा हो। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा, 2 11th के सिलेबस से, 2 12th के सिलेबस से, जिससे आपको आइडिया लगने में हेल्प लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 11th के 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर से कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना होता है। तो ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंसेप्ट है कि किस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है और उस टाइप के मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सब का डायरेक्शन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है। अगर आपको सिर्फ इतना भी बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, दूसरा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है आपका कि a cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 degree Celsius. Its density is, means इसमें हमको डेंसिटी पता करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको PV इज इक्वल टू nRT जो इक्वेशन है वो अगर आपको याद है तो सिर्फ उस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली कंसेप्ट पे फोकस करने की बात है। दूसरी बात, स्पीड मेंटेन करते हुए एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करने की जरूरत है। मीन्स रटने से ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है और स्पीड मेंटेन रखते हुए साथ ही साथ एक्यूरेसी भी हमको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस से पॉसिबल है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमको 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने की जरूरत होती है, उसमें भी
आपको अच्छे स्कोर के लिए, आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट को बुक करने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है क्वेश्चंस का वो सही हो सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। 12th के सिलेबस पे अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन का दे रखा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट अगर याद है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो उससे आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, दूसरा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, मीन्स आपको या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं या फॉर्मूला पुटिंग हो सकते हैं, है ना। तो चूंकि 45 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं फिजिक्स में, तो सभी टाइप को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कंसेप्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत है, फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जब आप फॉर्मूला याद आता है और कंसेप्ट आपको क्लियर है अच्छे से, तो आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, किस सेक्शन से ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, जो पहले भी मेंशन कर चुका हूं वीडियो में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैकेनिक्स, देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ऑप्टिक्स एंड लास्ट में मॉडल। ठीक, तो अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट 3-4 मंथ्स बचे हुए हैं, अगर अभी भी अच्छे तरीके से तैयारी की जाए तो एक हेल्दी मार्क्स स्कोर किया जा सकता है फिजिक्स सेक्शन से, जो कि आपको कंट्रीब्यूट करेगा अच्छे रैंक को अचीव करने के लिए। तो फिजिक्स पॉइंट जो कि मुजफ्फरपुर में छाता चौक पे लोकेटेड है, वहां पे 6 जनवरी 2021 से टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है नीट 2021 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट 4-5 मंथ्स में भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो फिजिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 जनवरी 2021 से सुबह 7 बजे बैच का टाइम है। इस टारगेट बैच में आपको नीट के क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें आपको कंसेप्ट्स पे फोकस किया जाएगा, उनके एक्सप्लेनेशन पे, जो फॉर्मूला पुटिंग चीजें हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वैरायटीज के, उन पे फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस पैटर्न के भी, जिस टाइप के भी, उन सभी को क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो सजेस्ट किए जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टारगेट बैच के थ्रू आप सभी को हेल्प कर सकें, जिससे कि आप अपना ड्रीम करियर चूज कर सकें।